हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री एडिशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम। So let's start my topic. What is the full form of IUPAC naming? So International Union Pure and Applied Chemistry। इसमें हम देखेंगे बेसिक वाइज, बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे। ओके, इसमें आपको तीन बातें ध्यान रखनी होगी। वो क्या है? फर्स्ट थिंग इज कार्बन्स नेम, सेकंड थिंग इज बॉन्ड्स नेम, और थर्ड थिंग इज हमारा अटैच द हाइड्रोजन। हम कार्बन से हाइड्रोजन को किस तरह से अटैच करते हैं, वो सारी बातें मुझे ध्यान रखनी पड़ती हैं। सो फर्स्ट थिंग इज कार्बन्स नेम देखते हैं। पहले आपको आईपीसी नेम पढ़ने से पहले आपको कार्बन्स नेम आना चाहिए। फर्स्ट मैथ प्रो ब्यूट, इस तरह से मैं लिखा देता हूँ। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हमारे लेक्चर को नोट करिए, अच्छे से पढ़िए, इंजॉय से। फर्स्ट मैथ एट प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन एंड लास्ट आपका है डेक। ये आपके 10 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, पहले आप इनको लर्न कर लीजिए, इनको राइट कर लीजिए। कॉपी पे लेकर बैठे होंगे आप लोग, ठीक है? इसको आप लिख लीजिए और आप इनको लर्न कर लीजिए। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि कार्बन और कार्बन से आईपीसी का नेम्स ये है, आईपीसी का मीन्स ये है कि हम कार्बन और कार्बन को अटैच कराते हैं। देयर आफ्टर हम देखते हैं उनका नेम्स क्या बनेगा, ठीक है? और मैं अभी जो आईपीसी नेमिंग पढ़ रहा हूँ, ये हमारा एक ऑर्गेनिक आईपीसी नेमिंग पढ़ रहा हूँ। ऑर्गेनिक आईपीसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आईपीसी नेमिंग पढ़ रहा हूँ। इनऑर्गेनिक का अलग होता है, जब टाइम आएगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। अभी फर्स्ट आप ऑर्गेनिक का देख लीजिए, ठीक है? ऑर्गेनिक में आईपीसी नेमिंग का बहुत ज़्यादा रोल है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती हैं, बिकॉज इसमें कई सारे रिएक्शंस करते हैं। तो रिएक्शंस में अगर किसी का कॉमन नेम सपोज करिए नहीं आ रहा है आपको, तो आप उसमें आईपीसी नेमिंग का यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। सेकेंड, बॉन्ड नेम, इसमें बॉन्ड लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड में लेते हैं एन, डबल बॉन्ड ई, ट्रिपल बॉन्ड आई। ये एन है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ई एंड ट्रिपल बॉन्ड आई। ओके, नेक्स्ट है कार्बन और हाइड्रोजन किस तरह से लगाते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक कार्बन ये है और सिंगल कार्बन ये है। मैंने एक कार्बन को एक कार्बन से अटैच कराया है। ओके, कार्बन की वैलेंसी तो आपको पता है, कार्बन का एटम, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? सो 6 2,4। वो बोर बड़ी की अकॉर्डिंग होता है 2,4 कार्बन 6 2,4। ये हमारा लास्ट आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। सो कार्बन ऑफ वैलेंसी 4 आपकी वैलेंसी है, इसमें आपकी 4 वैलेंसी है। तो कार्बन पर जितनी वैलेंसी होती है, हम उस एटम पर उतने ही हाइड्रोजन्स लगाते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन को अटैच कितना कराएंगे? 4। अब देखिए, अभी इस कार्बन के पास आपका ये एक सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड में पहले मैं हाइड्रोजन को अटैच कराना फर्स्ट इसलिए सीख रहे हैं बिकॉज एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कभी भी अगर आपका आईपीसी नेमिंग पूछा जाता है तो कभी विदाउट हाइड्रोजन नहीं पूछता है, हाइड्रोजन अटैच करके ही पूछता है। फर्स्ट तो ऐसा आता है कि एक आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, उसका आपको नेम बनाना होगा। सेकंड ऐसे आता है कि आपको उसका नेम दे दिया जाएगा, आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो पहले हम स्ट्रक्चर का नेम सीखते हैं, ठीक है? देन आफ्टर हम नेम्स का स्ट्रक्चर सीख लेंगे। पहले स्ट्रक्चर का नेम सीख लो। अगर स्ट्रक्चर का नेम सीखना, नेम आ गया आपको बनाना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? सो देखिए, ये आपके पास एक कार्बन एटम है,
यहाँ पर जो मैंने बॉन्ड लगा रखा वो सिंगल बॉन्ड है। जिस कार्बन पर जितना बॉन्ड लगा होता है उसकी उतनी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। देन आफ्टर आप इसमें देख सकते हैं, यू कैन सी फर्स्ट कार्बन में पर्टिकुलर इसमें 1 बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको इसकी टोटल वैलेंसी कितनी है 4, इसकी टोटल वैलेंसी 4 है। अब मुझे इसको कितने हाइड्रोजन देने चाहिए 3। अगर मैं इसको 3 हाइड्रोजन इस पर अटैच कर देता हूँ तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा देता हूँ, तो इसकी क्या वैलेंसी कितनी होगी 3 हाइड्रोजन एंड 1 बॉन्ड इक्वल्स टू 4, ठीक है। सेम ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक बॉन्ड लगा हुआ है, एक कार्बन है आपके पास, तो कार्बन पर ये जो बॉन्ड लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड तो इसका कंप्लीट हो गया। सिंगल बॉन्ड का मींस होता है 1 वैलेंसी कंप्लीट है। अब मैं देख रहा हूँ इसमें कि हमारे कितने बॉन्ड अटैच होंगे, तो 3 बॉन्ड अटैच होगा, ठीक है, 3 बॉन्ड अटैच होगा। अब सपोज करिए कि कभी ऐसे भी आ सकता है 3 कार्बन आ जाए आपके पास, तो 3 कार्बन में क्या करेंगे, सो 1 को तो हम सेम रखेंगे, 1 को तो सेम रखेंगे, वो क्या है तो 1 बॉन्ड है CH3। एंड अब ये कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बन क्या है, एक एट दिस टाइम इस फॉर्मूले में एक ही मेटल कंपाउंड की तरह, मेटल एटम की तरह काम कर रहा है, कंपाउंड नहीं मेटल एटम की तरह काम कर रहा है, बीच में फंसा हुआ है बेचारा। तो इसको क्या बोलेगा, इसके पास तो 2 है, इसके पास ओनली 1 है, इसके पास भी ओनली 1 है, इसके पास 2 बॉन्ड है, इधर भी है इधर भी है, ठीक है, दैट साइड दोनों तरफ है ना, ठीक है। अब इसको जरा देखेंगे, अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, तो 1 एंड 2, तो इसका 2 हो गया। अब इसका हाइड्रोजन को अटैच करना कराएंगे 2, तो हाइड्रोजन को 2 अटैच करा दिया और इधर 3 करा देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आईपीसी नेमिंग को कैसे बनाते हैं, ठीक है, आईपीसी नेमिंग को कैसे डिलीवर करते हैं। सो वेट 1 मिनट, इसको आप नोट कर लीजिए इसको एक बार, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं 1 और 2 एक बार फिर से लिख देते हैं, छोटा सा N E एंड I, ओके। सो पहले विदाउट हाइड्रोजन देखते हैं 1 2 एंड 3। मेरे पास 3 कार्बन है, आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी 1 2 3 पर क्या आ रहा है आपका प्रो, ठीक है, आप क्या प्रो लिख दीजिए। इसका सिंपल सा फॉर्मूला यूज हो जाता है कार्बन नेम प्लस बॉन्ड नेम, कार्बन नेम प्लस बॉन्ड नेम। पहले हम कार्बन का नेम लिखेंगे, देन आफ्टर हम बॉन्ड का नेम लिखेंगे। कार्बन का नेम हमारे पास क्या है, 3 कार्बन है, तो 1 2 3 प्रो हो गया, प्लस N। अब मेरे पास कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, हम सिंगल कार्बन देखेंगे। अब ये कार्बन, ये हमारे पास कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अब सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग इसका नेम लिखेंगे। ये 1 बॉन्ड है हमारा, 1 बॉन्ड का नेम क्या है N, तो प्रो प्लस N, इसको क्या हो जाएगा प्रोपेन। कितना इजी है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट भी देख लेते हैं, ये कार्बन हमारे पास 2 कार्बन है, अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का नेम है 8, ठीक है, 8 लिख दिया 8 प्लस ये प्लस सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। पहले सिंगल बॉन्ड का सीखते हैं, नेक्स्ट हम डबल बॉन्ड का भी अभी देखते हैं। पहले आप सिंगल बॉन्ड का सीख लीजिए, 1 2 काउंटिंग जरूर करिएगा, 1 2 3, ये कार्बन है, 3 आपका क्या है प्रॉप, कार्बन से प्रॉप हो गया। अब काउंटिंग अभी आप इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 8 है, इसका नेम क्या हो जाएगा 8 इथेन, ओके। आईपीसी नेमिंग में काउंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको काउंटिंग आ गई तो फिर आईपीसी नेमिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अभी तो मैं देखता हूँ, अभी तो कॉमन नेम्स है, अभी तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं, इधर से करूँ तो भी ठीक है, इधर से करूँ तो भी ठीक है। अगर मैं इधर से 1 2 3 करता, इधर से 1 2 3 करता, 1 2 3, तभी मेरा 3 आना था, है ना। तो जब 3 आएगा तो 3 का नाम प्रोप भी होना है, तो प्रोप मैं लिख सकता हूँ, प्रोप और सिंगल बॉन्ड तो है, ठीक है, प्रोप प्लस है प्रोपेन हो गया। अब मैं डबल बॉन्ड कर सकता हूँ, डबल बॉन्ड में कैसे आता है, चलिए सपोज करिए मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया,
ठीक है, सिंगल बॉन्ड और ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड। अब मैं काउंटिंग वहां से करूंगा जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। अगर मैं यहां से देखता हूं सपोज करिए 1 2 3, तो 1 2 3 हो रहा है। अब ये 3 नंबर पर आ रहा है डबल बॉन्ड। अगर मैं इधर से देखूं 1 2 एंड 3, इधर से पास पड़ रहा है, तो मैं क्यों ना जिधर से बॉन्ड पास पड़ रहा है डबल बॉन्ड उधर से काउंटिंग करूं। ठीक है, काउंटिंग भी मुझे वहीं से करनी है जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है। तो डबल बॉन्ड मुझे इधर से पास पड़ रहा है, तो मैं इधर से इसका नेम लिखूंगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला है कार्बन नेम प्लस बॉन्ड नेम। सिंपल, कार्बन नेम प्लस बॉन्ड नेम। इसमें डिफरेंट क्या है, वो डिफरेंस ये है कि बस इसमें आपको सिंगल बॉन्ड देख रहे थे अभी, इसमें मैं डबल बॉन्ड देख रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3, इसका क्या नेम है, प्रॉप। सिंपल वही नेम है आपका, प्रॉप। और प्लस डबल बॉन्ड का नेम क्या है, ई। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपी, प्रोपीन। ये आपका हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, एक कार्बन और हमारे पास, इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, ये भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। सिंपल ऐसी की तरह है, मैंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा रखा था, अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा रखा है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड का नेम क्या है, तो सॉरी, एक कार्बन का नेम क्या है, एक है। डबल बॉन्ड का नेम क्या है, इन है। तो 2 कार्बन का नेम हो गया एच और प्लस इन, इसको क्या हो जाएगा, इथीन। क्लियर है क्या, आई होप क्लियर ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, 1 2 3 प्रो प्लस है, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ, 1 2 3 प्रोपीन हो गया। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है मेरे पास, एच हो गया, डबल बॉन्ड है, ई हो गया, तो एच प्लस ई इक्वल्स टू एथीन। ठीक है, आप इसको अटैच करा के कंबाइन करा के लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए, अब मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ और मैं देखता हूँ ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कैसे काम करता है भाई, देखिए यहीं पर मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया है। आप चाहो तो उस तरफ भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि हम जिस तरफ ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे और जिस तरफ हमारा ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, मैं काउंटिंग उधर से करूंगा, तो 1 2 एंड 3 सेम डबल बॉन्ड की तरह, सेम सिंगल बॉन्ड की तरह। ठीक है, जिधर से पास पड़ रहा था डबल बॉन्ड उधर से काउंटिंग कर रहे थे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा मैं वहीं से काउंटिंग करूंगा। अब इधर से सिंगल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 कार्बन है, पास पड़ रहा है। ठीक है, प्रोप ले लीजिए, कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, प्रोप हो गया। ये तो लर्न कर लीजिए। अब एक बार मैं एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑक्ट नॉन टैग, ठीक है, लास्ट टाइम ये आपका मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑक्ट नॉन और टैग, ये रट लीजिए, एकदम लर्न कर लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं आपके। सिंगल बॉन्ड ए, डबल बॉन्ड ई, ट्रिपल बॉन्ड आई। ठीक है, इतना आप लर्न कर लीजिए। प्रोप प्लस, अब इसके बीच में कार्बन और कार्बन के जो बीच में बॉन्ड आ रहा है वो कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड का नेम क्या है आपका, आई। सो इसका नेम हो जाएगा प्रोपाइल। ओके, इसका नेम है प्रोपाइल। ये भी क्लियर है, कोई ज्यादा टफ नहीं था, इजी था। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इधर लगा के देख लेते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ लगा लो, चलो यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लेते हैं। बस काउंटिंग थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगी, काउंटिंग हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बाकी नेम यही रहेगा 1 2 एंड 3, नेम आपका यही रहेगा, काउंटिंग चेंज हो जाएगी। वो क्या है, पहले मैंने इधर से किया था सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो इधर से काउंटिंग कर रहे थे। अब हम ट्रिपल बॉन्ड उधर लगा रहे हैं तो मैं उधर से काउंटिंग कर रहा हूँ। इसका रीजन क्या है, क्योंकि पहले इधर से पास पड़ रहा था, अब उधर से पास पड़ रहा है। पहले ही बता रखा है मैंने आपको, ये इधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, काउंटिंग में उधर से ही करूंगा। ठीक है, अब 1 2 और 3, तो इसका नेम भी क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बस काउंटिंग चेंज कर दी थी। डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड मैंने इधर किया है तो हम काउंटिंग को चेंज करेंगे, बस इधर से 1 2 3 कर लेंगे। मैंने बताया था, चाहे आप इधर से काउंटिंग कर लीजिए, चाहे आप इधर से कर लीजिए, बात एक ही है। ठीक है,
ये सिंगल बॉन्ड का रूल था कि हम इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं और इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड इधर है, ठीक है, डबल बॉन्ड अगर इधर है तो मैं इधर से काउंटिंग नहीं करूंगा, बिकॉज ये इधर से पास नहीं पड़ रहा है, पास इधर से पड़ रहा है तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे। अगर मैंने उठा के, अगर किसी भी केस, कोई केस ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड इधर आ जाए, ठीक है, देन आफ्टर यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं काउंटिंग 1 2 3, फिर वहां से इसका नेम होगा तो क्या नेम हो जाएगा, प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन। अब चलिए तीन कार्बन में कुछ ज्यादा कार्बन लेता हूँ इसको मैं रेस, चलो छोड़ो, लिखा रहेंगे इसको, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 और 4। मेरे पास 4 कार्बन है और मैं यहाँ बीच में डबल बॉन्ड लगाता हूँ। अब देखते हैं इसका नेम क्या होगा, ठीक है। 4 कार्बन है, पहले तो आपको सबसे पहले 4 कार्बन को ही देखना है, ठीक है। रूल्स क्या है, वही है, कार्बन नेम और प्लस बॉन्ड नेम, कार्बन नेम प्लस बॉन्ड नेम, ये चीज आपको याद रखनी है। कार्बन है और हमारे पास बॉन्ड है, हाइड्रोजन भी नहीं है, हाइड्रोजन लगा लेंगे बट हाइड्रोजन को कोई फॉर्मूला नहीं होता है वहाँ पर, ना ही हम प्लस हाइड्रोजन इस तरीके से कोई फॉर्मूला मेंशन करते हैं। ओनली बस मुझे ये लिखना होता है कि 1 2 3 4 कार्बन नेम प्लस बॉन्ड नेम। हाइड्रोजन तो मुझे से किसी से अटैच कराना है, मैंने हाइड्रोजन आपको पहले अटैच कराना सिखा दिया है, अभी एक बार और बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। पहले कार्बन आपको 4 दिख रहे हैं तो आपको 1 2 3 4 बस ये ध्यान में आना चाहिए, 4 कार्बन है, एक 4 कार्बन है और 4 कार्बन का मींस क्या है, ड्यूट, ठीक है, क्लियर। 1 2 3 4 ड्यूट। अब ऐसे नहीं कि मैंने काउंटिंग कर दी, चलो मुझे तो पता है मैं यहाँ से काउंटिंग करूंगा तो ठीक है 1 2 3 4, अगर यहाँ से काउंटिंग करूँ तब भी इक्वल है, लेकिन आपको सोचना होगा इस पर कि अगर मैं इधर से काउंटिंग कर रहा हूँ तो क्या डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, अगर इधर से काउंटिंग कर रहा हूँ तो डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, तो आपको दोनों तरफ से काउंटिंग करनी होगी, नहीं तो गलत हो सकता है, ठीक है। आप इधर से काउंटिंग करेंगे तो देखेंगे 2 नंबर पर आ रहा है, ठीक है, इधर से काउंटिंग करेंगे तब भी 2 नंबर पर आ रहा है। अगर आप इतनी बात समझ जाते हैं कि इधर से भी 2 नंबर पर आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पर आ रहा है, ठीक है, तो इसका नेम इक्वली होगा, मैं काउंटिंग इधर से करूं या इधर से करूं, फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या बहुत सारे केस ऐसे आएंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे आएंगे कि मैं इधर से जिधर से काउंटिंग करूंगा, जिधर से डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड पास पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, लेकिन उसकी जस्ट अपोजिट साइड से अगर उसकी काउंटिंग करूंगा तो वो पास नहीं पड़ेगा, फिर वो दूर हो जाएगा उससे। बताता हूँ करके, पहले इसका नेम देख लीजिए 1 2 3 और 4 का मींस क्या, ड्यूट, छोटा सा डैश लगा दीजिए, ठीक है, 1 2 3 4। अब ये देखिए, ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है आपका कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर आ रहा है, 1 2 तो 2 हो गया, सिंगल, अभी सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये हाइफन है, ठीक है, हाइफन लगा रखा है मैंने। अब इसका नेम क्या है, कार्बन नेम प्लस बॉन्ड नेम, व्हाट बॉन्ड नेम क्या है, बॉन्ड की मुझे यहाँ पर एक पोजीशन लिखनी है कि पोजीशन यहाँ पर कितने नंबर पर आ रहा है। अभी तो मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा बिकॉज ये 1 नंबर पर आ रहा है, 1 नंबर का हम नहीं लिखते, हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्रॉप और प्लस 1 आई लिख सकते हैं, बट ये नहीं, ठीक है, आप इतना ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ठीक है। उसमें कोई 1 आई नहीं लिखते हैं, 1 नहीं लिखा जाता है, पेशेंट में बहुत कम लिखा ही जाएगा तो निगलेक्ट कर देते हैं उसको, आप उसको छोड़ दो। आप बस ये लिखिए, अगर 1 से हटा के अगर 2 पोजीशन आ रही है, 3 पोजीशन आ रही है, 4 पोजीशन आ रही है, देन आप लोग वहां पर मेंशन करेंगे, अगर मेंशन नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है और 2 नंबर पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 1 2 लिख दिया मैंने और हाइफन लगा दिया है। अब 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, 2 पर 1 2 पर डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड से आपको याद होना चाहिए कि डबल बॉन्ड क्या होता है, ई होता है, ठीक है, ई लगा दीजिए, ये आपका नेम हो जाएगा ब्यूट टू ई, ओके। आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर इसका एक नेम और लिखना चाहे तो और हो सकता है, ब्यूटीन 2 हो सकता है इसका, आप ब्यूटीन 2 लिख दीजिए। आप पहले सिंपल नेम बना लीजिए, ब्यूटीन हो गया, जैसे मैंने अभी डबल बॉन्ड का अगर फर्स्ट पोजीशन पर होता तो मैं इसका नेम क्या लिखता, ब्यूटीन, है ना, ब्यूटीन लिखता। अब यहाँ पर हाइफन लगा के लास्ट में 2 लिख दीजिए, इससे पता लग रहा है कि इन हमारा कितने पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, इन का मींस क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये कितनी पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर है, ओके, इतना क्लियर है। अगर वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं बोर्ड एग्जाम में, जैसे ये अगर मैं बोलूँ कि इस पर हाइड्रोजन लगाना हो आपको, ठीक है, बहुत कम, रेयर में आता है, बहुत कम, रेयर में,
अब अगर इस पर मुझे हाइड्रोजन लगाना है तो चलो मैं हाइड्रोजन इस पर लगाना सीख लेता हूँ। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, मैं यहाँ से सीख लेता हूँ। चलिए आप यहाँ से देख लीजिए, इतना क्लियर है? ओके, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है, इस पर डबल सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। कितने हाइड्रोजन है इस पर? ठीक है, 3 हाइड्रोजन है ये। अब इस बीच वाले कार्बन को देखते हैं, इसमें कितना बॉन्ड है, काउंट करिए। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, मैंने पहले बता रखा है। ये आपकी वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और जिसकी जितनी वैलेंसी होती है उस पर उतना हाइड्रोजन लगता है। वैलेंसी साइड आई थिंक आपने पढ़ी रखी होगी, ठीक है, वैलेंसी पढ़ रखी होगी। लैटिस डॉट सिंबल मैं पढ़ा दूंगा, नो प्रॉब्लम। पहले आज एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको कंप्लीट करते हैं पहले टॉपिक को। नेक्स्ट टाइम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 1, ठीक है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। अब आप सोचिए, थिंकिंग करिए, क्या इस पर हाइड्रोजन लगना चाहिए? क्या इस पर हाइड्रोजन लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी तो 4 है और ऑलरेडी कंप्लीट है। ऑलरेडी कंप्लीट क्यों है? बिकॉज इस पर हाइड्रोजन, बिकॉज इस पर बॉन्ड लगे हुए हैं, बॉन्ड ऑलरेडी अटैच है। कितने? 4, 1 2 3 4, उस पर बॉन्ड अटैच है 1 2 3 4। ओके, अब चलिए इसका तो कंप्लीट हो गया। मैं इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा। अगर सपोज करिए मैंने इस पर हाइड्रोजन लगा भी दिया, यस करिए, अगर मैंने इस पर हाइड्रोजन लगा भी दिया तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? अब ये अनस्टेबल हो गया, पहले स्टेबल था। क्यों? ये 4 बॉन्ड्स में ही स्टेबल रहता है, अदरवाइज ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल का मीन्स क्या होता है? अब ये फिर अपने बॉन्ड को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहेगा, ठीक है। इस केस में अगर उसके पास 5 हो रहे हैं, ऐसे तो कोई 5 होते नहीं है, एक केस समझ लीजिए कि इसमें 5 हो रहे हैं, ठीक है, जब 5 हो रहे हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, सिंपल सी बात है। अब आप क्लास में ले लीजिए, अगर कोई क्लास होती है तो उसमें सीट पड़ी होती है, तो सीट पर सपोज करिए सिर्फ 3 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं कंफर्टेबल। अगर मैं उस पर 4 बिठा दूँ तो क्या होगा? तो फिर कोई ना कोई बाहर निकलना चाहेगा, है ना। लास्ट वाला कोई आधी जगह पर बैठे होगा, कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएगा, फिर लास्ट वाला आधी जगह पर बैठेगा, कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएगा, बीच वाला दबा हुआ बैठेगा बेचारा, है ना। तो वो कैसा हो जाएगा? अनकंफर्टेबल हो गया। अगर मैं वहां से एक को निकालकर दूसरी सीट पर बिठा दूं फिर वो कंफर्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी जगह, जो उसका स्पेस है वो सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के लिए ही है, वो 4 स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो उस हिसाब से उसको लेआउट किया गया है, उसको बनाया गया है कि उस पर सिर्फ 3 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, ज़्यादा नहीं बैठ सकते। तो 3 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। अगर हम 4 बिठा देंगे तो टूटने का डर रहेगा, डेस्क का टूटने का डर रहेगा, दूसरा बच्चे कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएंगे, है ना, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे कुछ यहाँ पर भी है। अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है, वैलेंसी 4 एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। तो हम 4 बॉन्ड ही लगाएंगे यहाँ पर, 5 नहीं लगा सकते। अगर 4 बॉन्ड ऑलरेडी लगा है तो हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। क्यों? एक बॉन्ड का मीन्स होता है 1 हाइड्रोजन, ठीक है। आप इसको हटा दीजिए, सपोज करिए मैं इस बॉन्ड को हटा दिया। अब देखिए, अब इसका हाइड्रोजन लगाना बनता है, बिकॉज 1 2 3, मैं चलो भी इसको हटा देता हूँ हाइड्रोजन को, 1 2 3। अब मेरे को लग रहा है कि ये आई थिंक एक वैलेंसी इसकी इनकम्प्लीट है। अब मुझे इसको कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। वो 2 ऑप्शन क्या है? फर्स्ट मैं इस पर बॉन्ड लगा दूं, सेकंड इस पर हाइड्रोजन लगा दूं। अब सेकंड इस पर हाइड्रोजन लगाऊंगा तो चलिए ये हाइड्रोजन लग गया, वही बात है, सिंपल सी बात है। मैंने भी क्या बताया, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड, एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन, एक ही बात होती है, कोई उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इसको हटा दीजिए और यहाँ बॉन्ड लगा दीजिए, ये क्लियर हो गया। 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स बैलेंस कंप्लीट हो गई, है ना। तो इसके बैलेंस कंप्लीट हो गई, सिंपल सी बात है। अब इसको देख लेते हैं, चलो ये समझ में आ ही गया होगा। अगर मैं बॉन्ड हटा देता हूँ तो हाइड्रोजन लग जाता है, हाइड्रोजन हटा देता हूँ तो बॉन्ड लग जाता है, सिंपल सी बात है। अब इस कार्बन को देखिए आप, क्या इस कार्बन, ये कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है। अब ये 3 बॉन्ड आया कैसे?
इसने इसने शेयरिंग की होगी जब भी तो 3 बॉन्ड्स आए, इन्होंने 3 बॉन्ड्स प्रिपेयर किए हैं, कुछ 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके होंगे, कुछ 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके होंगे, एक डॉट है ना, प्रिपरेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड आपको पता है ना। तो जब हमारे पास 2 अनस्टेबल होता है, 2 अननोन पेयर होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब तो शेयरिंग होती है, जब तो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, जब तो बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है? बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उनकी डॉट से, बैलेंस डॉट सिंबल, इट मींस उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ वहां पर लैविस डॉट सिंबल कितना आता है। देन आफ्टर हम वहां पर डॉट्स लगाते हैं, देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होते हैं। ओके, चलिए वो सारी चीजें मैं बाद में सीखूंगा। 1 2 3 और यहाँ पर हम एक सिंगल हाइड्रोजन लगाएंगे, आपको भी पता है सिंगल हाइड्रोजन ही लगेगा। अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा, फिर इसकी 5 हो जाएगी, जैसा इसी वाला केस था अभी 5 का समझाया था मैंने भी आपको, वैसे कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ओनली सिंगल हाइड्रोजन लगाएंगे। ओके, ये मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा था, ठीक है, इसमें काउंटिंग का कोई काम नहीं है, काउंटिंग जब करते हैं जब आइडेंटिटी नहीं करते हैं। इतनी चीज क्लियर है। अब इस पर भी देख लीजिए 1 2, ये कितना हो गया, 2 लगा दूं, 1 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड है, टोटल 4 हो गया। इस कार्बन का देखो 1 2 3 है। अब जब 1 2 3 बॉन्ड है तो मुझे इस पर एक हाइड्रोजन लगाना चाहिए, एक हाइड्रोजन लगाना चाहिए। वो अलग बात है, आप इधर लगा दो इधर लगा दो, एक ही बात है, वो आप इधर लगा दीजिए इधर लगा दीजिए, कोई बात नहीं है, वो एक ही बात है, ठीक है। अब इसको देखिए, इस पर 1 बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, और ये कितना है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, सिंपल सी बात है। चलो 4-5 सीख लेते हैं, सिंपल से इजी है, अभी आपका भी रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपका डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। मुझे इस पर हाइड्रोजन लगाना है, 1 आपका ये हो गया, 2 ये है और 3 ये है, इस पर हाइड्रोजन लगाएंगे हम लोग। चलिए लगाइए, आप भी करके देखिए क्या हो सकता है। 2 बॉन्ड है, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, 4 हो गया, 1 2 3 4 ये कंप्लीट है, टोटल 4 बॉन्ड है, ठीक है, 1 2 3 4। अब इधर देखिए 1 2, तो इस पर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, क्लियर है। इधर देखिए ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, और कार्बन पर कितना हाइड्रोजन लगना चाहिए, 3। क्यों? क्योंकि इस पर एक सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे बिकॉज 1 बॉन्ड एंड 1 बॉन्ड एंड 2 हाइड्रोजन, देन आफ्टर कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन। ओके, 1 2 हाइड्रोजन, 1 2 और 2 हाइड्रोजन, सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सॉरी, ये 2 नहीं होगा, ये 3 होगा, बिकॉज ये लास्ट में कार्बन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन 2 नहीं होगा, अगर मैं 2 करता हूँ तो इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो इसको मुझे 4 करना है, लास्ट का 4 करना, सभी को 4 ही करना होता है। यहाँ पर 2 तो मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि इधर भी एक सिंगल बॉन्ड है, इधर भी एक सिंगल बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे तो फिर आपका 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 बॉन्ड हो गए, तो ठीक है, 4 कंप्लीट हो गया। इसको देख लेते हैं, ये 3 बॉन्ड हो जाएगा आपका। इस कार्बन को देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर हम 1 2 3 एंड 4 करने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन की नीड है, 1 हाइड्रोजन की नीड है, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 हो गया, और ये कितना है, CH3 हो गया, ठीक है। ये सारी चीज क्लियर हो चुकी है। मैंने आगे से लेंगे आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का बता दिया है, और हाइड्रोजन भी किस तरह से अटैच कराते हैं वो भी बता दिया है। अब हम कुछ और देखते हैं, हम डबल बॉन्ड जैसे एक हमारे स्ट्रक्चर में देख लीजिए कि एक स्ट्रक्चर में 2 टाइम्स डबल बॉन्ड हो या 3 टाइम्स डबल बॉन्ड हो या फिर 2 टाइम्स ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, उतना और देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। हाइड्रोजन भी लगा ही देता हूँ मैं इस बार।
चलिए इन थ्री नेम्स को देखते हैं, ठीक है। इन थ्री नेम्स को देखते हैं कि इसमें तो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें 2 टाइम्स डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसमें 2 टाइम्स ट्रिपल बॉन्ड है, और इसमें 1 टाइम आपका डबल बॉन्ड है और 1 टाइम आपका ट्रिपल बॉन्ड है। अब हम ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इशू है। चलिए देखता हूँ इसको मैं, पहले मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। काउंटिंग इधर से करनी है, काउंटिंग मुझे उधर से करनी होगी जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। अब मर्जी आपकी है, एज योर विश, ठीक है। आप इधर से काउंटिंग कर लीजिए या इधर से काउंटिंग कर लीजिए, सेम है। इधर से काउंटिंग करते हैं, देखिए इस कार्बन पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, इस कार्बन पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो अगर आप इधर से काउंटिंग करते हैं तब भी ये 4 नंबर पर आएगा, ठीक है। इधर से काउंटिंग करते हैं तब भी 4 नंबर पर आएगा। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। आप कहीं से भी कर सकते हैं, मैं इधर से कर लेता हूँ, आपकी मर्जी होता है, आप उधर से कर लेना। 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसका नेम देखते हैं, पहले क्या है, कार्बन नेम, कार्बन नेम प्लस बॉन्ड नेम। कार्बन नेम इसका अगर हम देखेंगे तो कार्बन नेम इसका क्या है, 1 2 3 4, 4 हमारा है ब्यूट, तो हम इसको लिख देते हैं ब्यूट, ठीक है। ब्यूट हो गया। अब हम डैश लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर डबल बॉन्ड के नेम्स लिखने हैं, वो भी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अब जैसे एक स्ट्रक्चर में और सेम चीज 2 टाइम्स आ रही है या 3 टाइम्स आ रही है या 4 टाइम्स आ रही है, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, तो उसका भी एक नेम है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, मैं बता देता हूँ आपको अभी। उसको हम देखो कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे सिंपल आपका हो जाता है 1 मोनो डाई ट्राई टेट्रा एंड पेंटा एंड हेक्सा। बस इतना ही आता है, ज्यादा नहीं आता है इसमें, इतना काफी है। अगर ज्यादा हो तो हेक्टा रेयर केस में कभी आ जाए, बन जाए, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ हेक्टा हो जाए, तो आप इसमें हेक्टा लगा सकते हैं। आई थिंक मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, बस इतना ही काफी है। मोस्टली इंपॉर्टेंट तो आपका यही तक है, ठीक है। ज्यादा पेंटा भी बहुत रेयरली में आपको बहुत रेयर केस में देखना पड़ सकता है, वैसे बहुत कम आता है। तो अभी मैं देख लेता हूँ, अभी डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 है, ठीक है, डैश लगा दीजिए। हम पोजीशन भी इसके साथ में मेंशन करेंगे, पोजीशन, इसकी पोजीशन भी मुझे साथ में लिखनी है। अब पोजीशन कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4, अभी 1 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ठीक है ना। ये 1 नंबर पर है और ये 3 नंबर पर है, 4 पर नहीं है, ये 3 पर है, ठीक है। तो 1 3, 1 3। अब कितने टाइम्स है, 1 टाइम ये है, 1 टाइम ये है, 2 टाइम है, तो डाई और ई, ठीक है। ब्यूट 1 3 डाई ई। डाई मैंने क्यों लगाया है, देखिए पहले तो 1 नंबर पर ये हो गया और 3 नंबर पर ये हो गया, ठीक है। एक हमारी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि 1 नंबर पर एक ही डबल बॉन्ड है और 3 नंबर पर ये हमारा 3 कार्बन है, तो इस पर तो डबल बॉन्ड लगाया है मैंने, ना कि इस पर लगाया है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड है, अब 3 नंबर पर आ रहा है, डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पर आ रहा है, तो 1 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स के लिए क्या लिखते हैं, अगर 2 टाइम्स आ रहा है तो, ठीक है। 1 टाइम के लिए मैंने बता रखा है कि इसको हम बहुत कम लिखते हैं, लिखते ही नहीं है, ठीक है। 3 4 5 और 6, ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स का मींस क्या है, डाई, ठीक है, डाई लिखते हैं। और लास्ट में क्या लिख देते हैं, डबल बॉन्ड का नेम। अब डबल बॉन्ड का नेम क्या है, इन, तो इन लिख दिया, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और लिखते हैं, ओके, ज्यादा कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ज्यादा कार्बन है, ओके, कोई बात नहीं, 5 हो गया। 5 कार्बन में क्या लिखते हैं, पेंट, ठीक है, पेंट हो गया। तो अब हम इसका नेम कहाँ लिख लेते हैं, कहाँ लिखते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। 5 कार्बन है, पेंट हो गया। अब हम पहले इसको ये लिखेंगे, 5 कार्बन का नेम क्या है, पेंट, तो आप इसको पेंट लिख दीजिए, डैश लगा दीजिए। अब 1 नंबर पर आपका ये है, इधर से काउंटिंग करता तब भी ये 1 पर ही आता है, इधर से 1 पर ही आता है, कोई बात नहीं है, तो हम काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं। 1
अब ये कितने नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 और ये 4 पर आ रहा है, ठीक है 4, ठीक है 4 हो गया। ओके, अब ये देखना है मुझे कि ट्रिपल बॉन्ड हमारा कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स के लिए क्या है, डाई, ठीक है डाई लगा दीजिए। ई नहीं लिखना है, ई नहीं लिखना है, क्या लिखना है, आई, ठीक है क्या लिखना है, आई लिखना है, ठीक है। ये काम क्लियर हो गया। पेंट 1,4 डाई आई, इसको थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया आपको देखने में, 1 मिनट, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये था आपका, इसको यहाँ लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, क्लियर है, 1 2 3 4, ठीक है ओके। ये है हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी है। इस केस में, ऐसे केस में क्या करना चाहिए, चलिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है, मेरे पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को क्या लिखेंगे बेटा, पेंट, ठीक है, ये हमारे पास हो गया पेंट। डैश, अब डैश लगा दो, डैश पर क्या लिखेंगे 1, ठीक है, नहीं गलत होगा, ऐसे नहीं, अगर 1,4 जब लिखते, जब दोनों तरफ डबल बॉन्ड होता है या दोनों तरफ ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, ऐसे नहीं। अब क्या करेंगे, इसका नेम क्या है, ई है, इसका नेम क्या है, आई है। अब ये ई का मीन्स हम लेटर्स देखेंगे, अल्फाबेटिकल देखेंगे, ये ई से स्टार्ट हो रहा है, वो बाई से स्टार्ट हो रहा है, तो ई का नेम पहले लिखेंगे, बाई का नेम बाद में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 ई, ठीक है। अब इसके आगे देखिए ये वाई आ रहा है, तो हम यहाँ से ई को हटा देंगे, लास्ट वाले ई को हटा देंगे और लिखेंगे 4 आई। बोलो क्लियर है, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया आपका, पेंट हो गया, डैश 1, ये 1 नंबर पर क्या है आपका, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का नेम क्या होता है, ई, सिंगल बॉन्ड हाइफन, सिंगल बॉन्ड नहीं हाइफन है ये, और 4 नंबर पर आपका आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का नेम क्या होता है, आई, ये देखिए आई, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस केस में आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों चीजें आती है तो हम उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं वो डबल बॉन्ड को देते हैं, सेकंड प्रायोरिटी किसको देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को। वो रीजन ये है कि डबल बॉन्ड में ई लेटर से स्टार्ट करते हैं, उसको वाई से स्टार्ट करते हैं, तो आप अल्फाबेटिकल भी देख सकते हैं, ई पहले आता है और वाई पहले आता है, देन आफ्टर हम इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, 5 एडमिशन दे देता हूँ होमवर्क। एक बार मैं इसको इरेज कर दूँ और आप होमवर्क नोट कर लीजिए, घर पे कर लेना आराम से बैठ के जब आपको टाइम हो, ठीक है। चलिए सिंपल है, इजी है, टफ नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। ओके, बैलेंसी आप कंप्लीट देख लीजिए, बैलेंसी कंप्लीट होगी, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, ठीक है। आप यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कर दीजिए, ओके, सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर 2 लगा दीजिए, फिर तो ये सेम हो गया, बट मुझे सेम नहीं रखना है, तो आप एक काम करिए, आप इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लीजिए और ये आपका हो जाएगा कार्बन, ठीक है, और ये हो जाएगा कार्बन, एक कार्बन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से 1 2 3 4 और 1 2 3 4 एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, एक 2 यहाँ लगा दीजिए और आप एक 3 यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। आप इसको कर लीजिए।
ये भी इजी है, टफ नहीं है, बिकॉज कैसे देखिए ये भी एक ही चेन बनेगी, आप इसको ऐसा नहीं लीजिए ये थोड़ा सा जिगजैग है तो हम इसको कर नहीं सकते हैं, नहीं आप इधर से काउंटिंग करना है, इधर से काउंटिंग करना है, देखना किधर से पास पड़ रहा है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है आप देख लेना और आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी इस क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से, ओके, थैंक यू।